आपका एनआरटी सक्सेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 फौजी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट पहला है ये। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फौजी सीरीज़ में हम आपको एसएससी जीडी के 50 सेट कराएंगे। किसी भी पेपर को देने से पहले आपको उसके 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें हम आपको पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चन करा देंगे इन प्रैक्टिस सेटों में। आप डेली हमारी क्लास लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट बहुत ही एक अमेजिंग रोल प्ले करता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपने मेरे साथ 50-60 प्रैक्टिस सेट ये फौजी सीरीज़ के कर लिए तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कोने कोने से सभी क्वेश्चन आपके इस सेट में कवर हो जाएंगे। तो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा और जब मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। देखो प्रैक्टिस सेट में सभी तरह के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। देखो इस वाली सीरीज में हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। इन 50 प्रैक्टिस सेट में हम जो लास्ट 5 साल में जो एसएससी में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो हम सभी आपको करा देंगे। इन 50 प्रैक्टिस सेटों में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पेपर में बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप हमारे साथ 10 प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए और आप 10 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट में भी चेक कर पाएंगे कि आपका स्कोर काफ़ी बढ़ गया है। ये 50 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपके जो सवाल करने की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको बहुत ही अपने अंदर बहुत ही बदलाव दिखेगा। इसमें आपको पीडीएफ इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही कम समय में अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको हर सेट में कितने 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और प्लस 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया जाएगा। उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें करा दिया जाएगा। देखो आपको 21 क्वेश्चन कराए जाएंगे हर सेट में और ऐसे आपको 50 सेट कराए जाएंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 1050। जब आप 1050 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। आप बहुत ही आसानी से जीडी में जो 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के वो बहुत ही आप आराम से उसे कर पाएंगे। तो आज आपका पहला दिन था, इसलिए मुझे आपकी थोड़ी रूपरेखा इसे बतानी थी। आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी डेली। चलिए दोस्तों पहला सवाल हम करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए और सवाल को देखते ही आप उसे पहले अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। यह आपकी फौजी सीरीज़ है एसएससी जीडी की, जिसमें आपको डेली मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और ये लगातार 50 सेट तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। जीएस और इंग्लिश में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फेयर कॉपी बना सकते हो, उसमें फेयर फेयर लिखते रहें। लेकिन मैथ्स में हमें क्या करना होगा? मैथ्स में हमें एक पेन और कॉपी लेके पहले जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है उसे अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप इसे अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्लास कराने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ आप डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। वो 50 सेट करने के बाद आपकी तैयारी बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई होगी, आप देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। एक 11 अंक की संख्या, संख्या क्या दे रखी है हमें? ये संख्या दे रखी है, ये वाली संख्या किससे? 18 से विभाज्य है, तो हमें x का मान निकालना है। देखो इसमें देखो 18 से विभाज्य, 18 के क्या दो फैक्टर हो सकते हैं? देखो 18 के फैक्टर होते हैं 2 और 9। अब देखो दो के क्या क्या फैक्टर होते हैं? लास्ट डिजिट, जब आपकी लास्ट डिजिट किससे? 0 से, 2 से, 4 से और 6 से और 8 से, जब आपकी लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8 आ रहे होंगे तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, किससे होती है वो संख्या? 2 से डिवाइड होती है। अच्छा, अब हमें ये तो पता लग गया कि लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में इन चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, देखो 2 तो हमें बता नहीं पाएगा कि इस x की जगह क्या आएगा। अब 9 का फैक्टर, 9 का क्या रूल होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है एक। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर कोई भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, 1, 2, 9, 8, 6, मान लो ये कोई भी संख्या है, अगर इसका सम 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी किससे? 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे हम मान लो 36 देखते हैं। देखो 6 और 3, 3 और 6 कितने हो गए? 9, यानी कि इसका सम 9 है तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, 45, 4 और 5 9, तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। 9 + 9 99, तो 99 क्या है? ये भी 9 से डिवाइड हो रही है, ये भी 9 से, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया इसका डिविजिबिलिटी रूल ये है। आगे देखते हैं, देखो इसमें देखते हैं, ये संख्या देखो, इसको जोड़ते हैं। देखो इन सबको जोड़ लेते हैं। 8, 7, 15, 15, 2, 17, 3, 20, 3, 23, 2, 25, 25, 6, 31, 8, 39, 39, 6, 45, 45, 7, 52, यानी कि कोई भी संख्या जो होगी वो 52 + x, इसका सम किससे? 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखो अगर इसमें हम ऑप्शन लेते हैं ए, जब हम ऑप्शन ए लेते हैं, ए कितना है? 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58, जो 9 से डिवाइड नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें 8 जोड़ते हैं, 8 तो कितना हो जाएगा? 60, ये भी इससे डिवाइड नहीं है। अब इसमें जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 56, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है। अब इसमें जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा? 54, जो 9 से डिवाइड होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। और इसका अगर इसको टोटल करेंगे, इस वाली संख्या को जब हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका जो भी सम आएगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, इसलिए आंसर हमारा 2 हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रखा है दोस्तों? इसमें प्राइम फैक्टर पूछ रखा है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो 240, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर एक इसका दूसरा तरीका है क्या, 240 को हम लिख सकते हैं 24 × 10। देखो 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 × 24, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 ही होगी, और ये हो गया 2 की पावर कितनी होगी? है 4। 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी होगी? 1, और 5 की पावर कितनी होगी? है 1। ठीक है,
ये आ गया हमारा। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पावर्स को आपस में जोड़ देना है, यानी कि 4+1+1। देखो ये वाला 4 है, 4, ये 1 है और ये 1 है, इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6। देखो इसमें हमें पूछ रखा है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर हम इस तरह निकालेंगे, सिर्फ पावर्स को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया है, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। देखो रफ कॉपी और पेन लेके आप क्वेश्चन को ज़रूर सीख पाओगे, और अगर आप पैर पे पैर रख के देखोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको रफ कॉपी और पेन ज़रूर लेना है और अपने आप से, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्या होता है, मान लो आपके घर में पुताई होनी है और मैंने आपके घर की पुताई करने का ठेका ले लिया, और सौदा कितने में हो गया, 10,000 में। 10,000 में हो गया सौदा के, आपने कहा कि भाई मैं तो 10,000 रुपये दूंगा। तो मैं चाहे अकेला काम करूं या मैं अपने साथ 2 बंदों को और जोड़ दूं, तो आप तो केवल 10,000 ही देंगे। ऐसा तो नहीं है आप 3 बंदे देख के कहोगे भाई 15,000 ले ले, ठीक है, तो आप तो केवल 10,000 देंगे ना। तो चाहे तो मैं अकेला करूं या 1-2 बंदों को जोड़ लूं, आप तो केवल मुझे 10,000 ही देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अकेले सचिन 8500 रुपये के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता था, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें। देखो अब अकेला सचिन क्या है, 8500 रुपये में 8.5 दिनों में काम कर रहा है, लेकिन विष्णु की मदद से वो 6 दिन में काम कर दे रहा है। देखो दोस्तों, जो पैसा बढ़ता है वो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के अनुसार ही बढ़ता है। अगर अकेला सचिन ही लगा रहे तो 8.5 दिनों में काम हो जाएगा, अगर वो विष्णु की मदद ले ले तो 6 दिन में काम हो। देखो सचिन कितना 8.5 दिनों में 8.5 दिनों में काम करता है, और सचिन प्लस विष्णु 6 दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 5 से कर देंगे 17, 5 दूनी 10, 17s बराबर क्या हो जाएगा, 12s प्लस 12v। ये इधर माइनस में आ जाएगा, 17 में से 12 गए, 5s बराबर 12v। अब s और v, s के सामने क्या है 12, v के सामने क्या है 5, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 और 5 आ गई। अब 12 और 5 कितना होता है 17, और 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 पंजे 85, 500 रुपये, ठीक है। हमें क्या पूछा है, विष्णु को कितना भुगतान करना होगा। देखो 5 इनकी आपस में गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी 25, 2500 रुपये। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। विष्णु को कितने पैसे मिलेंगे 2500 रुपये। तो दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं, इसके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे, इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500 रुपये। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाती है। इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन देखते ही अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक करके कि सवाल इस तरह हो, तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने
इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगा दिए तो यानी कि आपका जो पेपर है वो पूरे टाइम पे सॉल्व नहीं होगा, आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसे फास्ट तरीके से, यानी कि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को किस तरह की अप्रोच लगा के कर सकते हैं, आपको ऐसी अप्रोच अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और हम आपको बिल्कुल सही अप्रोच बताएंगे जिससे आप कम से कम टाइम में हर सवाल को कर पाओगे। इसमें देखा, देखो एक दूरी है, ए से बी तक की बीच की दूरी, तो ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। और बी इस निश्चित दूरी को, ये दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। और ये बी कितनी, बी की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, जब भी आपको एक निश्चित दूरी दे रखी हो और दो स्पीड दे रखी हो, ए की कितनी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये एक निश्चित दूरी को आपस में पहले ए से बी तक जाती है 60 किलोमीटर की स्पीड से, फिर बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें क्या निकालते हैं हम, इसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है 2a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है हमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर कितना दे रखा है 30 बी कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नीचे क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे काट देंगे। देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 30। ठीक है, इसे आपस में हम देखो काट देंगे, इससे कट जाएगा 3 3 90, और 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको केवल एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला क्या है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। तो आप ये बहुत ही आसान से ये सवाल कर पाएंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, आपको डेली प्रैक्टिस सेट को अपने आप से अटैम्प्ट करना है, और आपको देखना है कि आपने कितने सही करे, कितने अटैम्प्ट करे और कितने आपके गलत हुए। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि आपने कितने सही करे, कितने आपने अटैम्प्ट करे और कितने क्वेश्चन गलत हुए। आपको पेन पेपर लेके बैठना है, तो इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा होगा कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट आपका हो रहा है। लगातार हम क्वेश्चनों की सीरीज़ ये करते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3750 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 3750 रुपये में बेच दिया। यदि उसने 24% कम शुल्क लिया होता तो भी उसे 14% का लाभ होता। यानी कि मान लो ये इतने में बेचा तो उसने 24% कम, यानी कि कितना हो जाएगा, अगर 100 पूरा क्या होता है, पूरा 100% होता है, उसमें से 24% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 76% बचेगा। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो भी लाभ होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना हमें लाभ होता, हमें लाभ होता 14%, यानी कि 114/100। तो कॉस्ट प्राइस का 114/100 कितना होता, 3750 का 76/100। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो काटा पीटी हम कर देंगे। 100 से 100 गया, 38 दूनी 76, 38 तिया 114। अब देखो क्या करेंगे हम, इससे कर लेंगे कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 गुणा 2।
इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2500। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 2500, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500। 2500 ना आपको पता है किस तरह आया है, इसको आपस में 1250 की गुणा 2 से कर दी तो कॉस्ट प्राइस आ गया। और हमें क्या पूछ रखा है, वस्तु की मूल लागत क्या है, तो मूल लागत हमें निकल जाएगी, मूल लागत आ जाएगी 2500 रुपये। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लीस्ट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जब भी हमें ऐसा दे रखा हो n अंडर रूट में a, तो इसका मतलब होता है a 1/n, इसका मतलब ये होता है रूट 3 है। रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/2। ठीक है, ये अपॉन में आ जाता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो इस तरह से दे रखे हैं, जैसे दे रखा है 3 1/2, फिर 2 1/3, 2 1/2, 4 1/3। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, देखो जैसे दे रखा है ना हर का, जितने भी हर दे रखे हैं, जितने भी हमें हर दे रखे हैं 2 3 2 और 3, 2 3 2 3, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम 6 आएगा, और उस 6 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपस में काट देंगे, 2 तिया 3 दूनी, 2 तिया 3 दूनी, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब हमें क्या पूछ रखा है, देखो हमें पूछ रखा है सबसे कम। सबसे कम क्या है 4, और 4 कहाँ से आया है, 4 जो आया है 4 हमारा यहाँ से आया है, ये वाला। ठीक है, दूसरा 4 हमारा यहाँ से आया है। ठीक है, सबसे कम। अब देखो ये तो हमसे पूछा सबसे कम, अगर वो पूछ लेता सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता 27। ये तो क्या होता, ये हो जाता हमारा स्मॉलेस्ट। और रूट 3 27 जो कहाँ से रूट 3 से आया, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा हो जाता लार्जेस्ट। देखो अगर इसमें पूछता असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या हो जाता 4 8 16 और 27, और जहाँ से आए हैं उसको इस तरीके से हम ये सब यहाँ लिख देते। और पूछता डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता तो क्या लिखते 27 16 8 और 4, और जहाँ से ये आए हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करा। ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, आपको सारे क्वेश्चन इसी अप्रोच से करने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका मान निकालना है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे, देखो इसके इन सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सवालों को करने के लिए हमें पीछे से चलना होता है। तो सबसे पीछे क्या दे रखा है हमें 49, 49 किसका वो होता है अंडर रूट, किसका होता है 7 का, 7 7 49। अब देखो 49 49 क्या आ गया 7 आ गया, 7 और ये 29 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 आ गया, 6 19 में जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा आगे, 19 में करेंगे कितना आ जाएगा 25।
25, 25 का क्या होता है 5, तो 11 प्लस 5 यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 और 5 16, और ये 4 का होता है। 11 और 5 16, 4, 4 किस में जोड़ेगा 5 में, इसका अंडर रूट करेंगे 5 4 9, 9 अंडर रूट में, और 9 अंडर रूट में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, और 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे वो हमें क्या करना होता है, उन सवालों को हमें पीछे से सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे 49 है, 49 का हम अंडर रूट निकालेंगे 7 आएगा, 7 इसमें जोड़ेंगे 36, 6 36 का 6 आ जाएगा, फिर 6 इसमें जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का कितना होता है 5 अंडर रूट, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और फिर 16 का अंडर रूट करेंगे 4, 5 और 4 9 होते हैं, 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा शार्प सोचना होगा। देखो इससे आपकी एक अप्रोच और भी हो सकती है, जैसे 5 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 5 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, तो 9 5 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर 9 है, और 9 का ही क्या करना है आपको अंडर रूट कर देना है, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बस क्या करना है, आपको इन सवालों को पूरा सॉल्व ना करके सिर्फ ये करना है कि 5 से जस्ट अगला जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि क्या होता है 9, और 9 का अंडर रूट कर देना है 3, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो 24,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है। देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। इसमें ए % है और ये बी % है। ये क्या है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो क्या करेंगे हम, क्या दे रखा हमें 8 प्लस 10 गुणा 8 गुणा 10 बटे में 100। 10 और 8 18 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और 8 18.8। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको 24,000 का 18.8% निकालना है। ये हटाएंगे 0.0 लग जाएगा, 3 0 से 3 0। देखो अब आपको क्या करना है, 24 गुणा 18 188 की आपस में गुणा करनी है। तो इसे आपको यूनिट डिजिट मेथड से ही सॉल्व करना होगा। यूनिट डिजिट बहुत ही शार्प मेथड होता है जिससे आप सेकंडों में सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। देखो जैसे यूनिट डिजिट की आपस में गुणा करेंगे 8 चौक 32, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो उसके लास्ट में क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे, अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4512। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4512। अगर हमें यूनिट डिजिट एक जैसे 2 मिल जाते तो हम इसकी थोड़ी गुणा और कर देते। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऐसा नहीं है, यूनिट डिजिट आपको सीखना पड़ेगा। यूनिट डिजिट बहुत ही आसान है, लास्ट की 2 संख्याओं को आपस में गुणा करने पे जो भी आंसर आए उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो ए और बी के वजन का योग ए प्लस बी
के वजन का योग 80 केजी है जो दे रखा है। ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50%, 50% को क्या बोलते हैं हम, 1/2। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है। ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है। ये कितने, बी के वजन का 5/6 गुना है। इनको हम आपस में इस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखो 2 तिया 6, ठीक है। 3A बराबर हो जाएगा 5B। तो A और B, A बराबर हो जाएगा 5, B बराबर हो जाएगा 3। A और B, ठीक है। A बराबर क्या दे रखा आ जाएगा 5 और ये 3। हमसे क्या पूछा है, उनके वजन के बीच का अंतर, उनके वजन के बीच का अंतर, अंतर कितना दे रखा है 2। और 5 और 3, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 केजी। हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, 2 की कितनी हो जाएगी, इसको 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, और इसकी इससे गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 केजी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 केजी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। आइए देखते हैं वाला क्वेश्चन। ऐसे सवाल मैं आपके प्रैक्टिस सेट में ज़रूर रखूँगा जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देंगे। ऐसे सवाल क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, कुछ आसान सवाल होते हैं, कुछ हार्ड सवाल होते हैं। तो ये आसान सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में क्या बोल रखा है, एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है। कुछ हफ्तों बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है। उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि वो पहले 1000 रुपये कमा रही थी और अब उसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी 1160 रुपये। तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 160 की, और कितने पे हुई है 1000 पे। इनटू में क्या करेंगे 100, हमें प्रतिशत निकालना है। बस इन 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 16%। 16% इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, आप सेकंडों में कर सकते हैं इस सवाल को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप जब नौकरी लग भी जाओगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन टाइम एंड वर्क नहीं भूलोगे। आपको याद रहेगा कि इसमें एलसीएम लेना होता था। पाइप ए और बी टैंक को 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी ये बढ़ सकता है 8 घंटे में, ये बढ़ सकता है 12 घंटे में। और सी एक आउटलेट पाइप है। सी यानी कि खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी क्या है यहाँ पे, खाली करने वाला टैंक। देखो यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिस्टेक है, 13 सही 1/3 क्या दे रखा है यहाँ पे, 13 सही 1/3। ठीक है, तो 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, 13 39 से 40, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 40/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ गया। 120 को 8 से भाग करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 15। ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो इसको 120 40 गुणा 3, 4 तिया 3 तिया 9, इसकी हो जाएगी 9। ठीक है, तो सी अकेले पूरे टैंक को खाली कर सकता है। देखो ए प्लस बी और प्लस सी,
ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 दे रखा है ना। 15 10 25, 25 प्लस सी बराबर 9, तो सी 9 माइनस 25, सी बराबर हो गया माइनस का 16। माइनस का 16 कुछ नहीं दर्शाता, सिर्फ ये दर्शाता है कि वो खाली करने वाला टैंक है। कौन सा है, खाली करने वाला टैंक है वो केवल। तो ये हो जाएगा 16। अब देखो पूरा टैंक कितना दे रखा है, पूरा टैंक दे रखा है 120। इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 15/2। आंसर क्या आ जाएगा 7 सही 1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। x+4 और x/2 - 1 के बीच अनुपातिक माध्य क्या है। देखिए 21 अपॉन में 22 माइनस x, साठ माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। 60 में से 21 गया कितना हो गया 39, 64 में से 22 गया कितना हो गया 42, ठीक है। तो क्या हो गया 21 माइनस एक्स 22 माइनस एक्स, इनको बराबर रख लेंगे हम किसके 39/42 के, ठीक है। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। इसकी गुणा आपस में कर देंगे इस तरह से, आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 14 एकम 14 का 4 ऐसे लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 माइनस 14x बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लगे 2, 13 दूनी 26, 27 28, 286 माइनस 13x। यहाँ से देखो, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 14 का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 294 माइनस 286, 286 और बराबर कितना हो जाएगा 8, x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो हमें और हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है x+4 और x/2 - 1 के बीच का अनुपातिक माध्य क्या है। अनुपातिक माध्य निकालने के लिए क्या, देखो x और 4 कितना हो जाएगा, x+4 12 हो जाएगा, ठीक है। x/2 - 1 यानी कि 8, 2 माइनस 1, यहाँ से गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो देखो 12 और 3 अनुपातिक
अनुपातिक माध्य निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालने का क्या होता है, अंडर रूट में a इंटू बी। अंडर रूट में कितना दे रखा है, ये 12 इंटू 3 बराबर अंडर रूट में 36, और अंडर रूट में 36 का मान क्या होता है, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस तरह आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 करा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या दे रखा है, ए बी और सी 3 बॉक्स है जिनमें 3, 5 और 7 के अनुपात में कंचे हैं और कंचे की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए जाते हैं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किया जाते हैं तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी, ए की तरह 3 है, बी का रेशो कितना दे रखा है, बी का रेशो 5 है और सी का रेशो 7 है। देखो 3, 5 और 7 रेशो में, और कुल कितना दे रखा है, कुल दे रखा है हमें कितना, 75। 7, 5, 12 और 3 15, टोटल कितना हो गया 15, और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75। 75 से काटेंगे कितना, 15 पंजे होगा 75, 5। अब ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दिया, इसकी इससे गुणा कर देंगे, 5 दिया 15, 5 25, 5 7 35। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, ये आ गया इसका, ए के पास 15 कंचे, बी के पास 25 और सी के पास 35। अब क्या आगे क्या बोल रखा है, 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए गए, 3 कंचे बी से, यानी कि माइनस का बी में -3 कर देंगे, वो किस में किए गए, 3 कंचे बी से ए में जोड़ देंगे, ए में 3 कंचे जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है, और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए गए, यानी कि सी में 5 कंचे घटा देंगे, और किस में स्थानांतरित किए गए, बी में 5 कंचे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी, देखो 15 और 3 18, ए के पास 18, अब बी के पास देखो 25 में से 3 गए कितने, 22, और 22 में 5 जोड़ देंगे 27। अच्छा, सी के पास क्या हो जाएगा, सी के पास 35 में से 5 गए 30 हो गया। अब क्या देखो, तो कंचों का नया अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, अनुपात निकालना है, तो इसे काट के देख लेंगे, तीनों को किससे कट रहा, 3 चिंग 18, 3 नीम 27 और 3 दाम 30। तो नया रेशो जो होगा वो क्या हो जाएगा, नया रेशो हो जाएगा 6 9 10, 6 9 और 10। तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, धातु के 3 गोलों की त्रिज्या। देखो अब क्या आ गया, मेंसुरेशन आ गया, क्षेत्र मिति। धातु के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमश 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है तो परिणामी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो गोले, जब भी बोलते हैं ना गोला, तो हमें गोले का क्या निकालना पड़ेगा, इसमें गोले का हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम, गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 4/3 पाई R की 3। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा। देखो जब भी हम इन 3 गोले हैं तो तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई 6 की क्यूब लिखेंगे, फिर 4/3 पाई 8 की क्यूब लिखेंगे, फिर 4/3 पाई 10 की क्यूब लिखेंगे। तो इसे अलग अलग ना लिख के हम एक साथ लिख सकते हैं। 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 6 की 3 क्यूब, 8 की क्यूब और 10 की क्यूब। और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा बड़े वाले गोले के,
क्योंकि हमने पिघला के बड़ा वाला गोला बनाया है। 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब देखो 6 की क्यूब, 6 की क्यूब कितनी होती है 216, प्लस 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, बराबर आर की क्यूब। अब देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 28 और आर की क्यूब। अब देखो आर ये इधर जाएगा अंडर रूट में 17 28, और 17 28 किसका घन होता है 17 28 होता है 12 का घन। तो 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो घन होता है वो होता है 17 28। तो आंसर आ गया हमारा 12, 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है यदि k + 1/k बराबर 4 है तो k की 4 + 1/k की 4 क्या होगी। देखो इसका आंसर होगा 194। देखो इतनी जल्दी कैसे बता दिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में से हम 2 कम कर देंगे, वही हमारा आंसर होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। k + 1/k बराबर 4 होगा तो k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब आगे देखो k का 4 + 1/k की 4 क्या होगी 14 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 196 माइनस 2 बराबर 194। 194 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर, देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दो ऐड करके देखेंगे। देखो इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 412। 412 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक ये हो जाएगा 194, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 214 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 194 + 2 196, 196 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें पता लग गया कि हाँ 196 परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर ये होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कमेंट में आप जरूर बताइए आपको ये शॉर्टकट ट्रिक कैसी लगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिए और एक पेपर पे साइड में लिख लीजिए। यह आपको छोटी छोटी बातें बहुत ही मददगार आपके साबित होंगी और आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 40% दूध वाले घोल के x लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे पानी की सांद्रता 70% हो जाती है। x का मान ज्ञात करना है। देखो हमें क्या क्या बोल रखा है, 40% दूध वाले घोल में x लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो पानी, हम किसी घोल में पानी मिला रहे हैं तो दूध का जो सांद्रता है, दूध की सांद्रता क्या है कांस्टेंट रहेगी। दूध की जो सांद्रता है वो वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि दूध को हमने छेड़ा नहीं है, हम क्या उसमें पानी मिला रहे हैं। ठीक है, दूध की सांद्रता वही रहेगी जो पहले थी। आगे देखते हैं अब। 40% दूध वाले घोल के x लीटर में, x लीटर का कोई मिश्रण है, उसमें 40% क्या है हमारा दूध है। x लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिसमें पानी की सांद्रता 70% है। देखो x घोल में 60 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, तो जिससे पानी की सांद्रता 70% हो जाती है, यानी कि पानी 70% हो जाता है, तो दूध कितना बचा होगा, दूध बचा होगा 30%।
अब देखो, इस 30% से प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 4x बराबर, ये कितनी हो जाएगा, 3x प्लस 6×18 180। 4 में से 3 जाएगा, 1x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 180। देखो इसमें क्या बोल रखा था, देखो 40% दूध वाले घोल के x लीटर मिश्रण में, यानी कि मान लो एक बच्चे की मम्मी है, वो 1 लीटर दूध देती है और उसमें पानी मिला देती है। अच्छा, उसमें जो पानी मिलाती है तो उसमें क्या है, उसमें कोई मेहमान आ जाता है, उसकी चाय भी बन जाती है, आपकी चाय भी बन जाती है उसमें, वो आपको दूध भी दे देती है। और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो उसमें उस दूध की कुछ ना कुछ दही भी जमा देती हैं। तो 1 किलो दूध से इतनी सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, यानी कि उसमें कुछ पानी मिलाया गया है। लेकिन जो दूध की सांद्रता है, दूध की सांद्रता तो वही रहेगी जो पहले थी। अब मान लो 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया, तो जो उसकी सांद्रता है वो तो उतनी ही रहेगी ना दूध की, या उतनी नहीं है, दूध 3 लीटर हो गया, 2 लीटर तो उसमें पानी मिलाया है ना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस तरह दूध की सांद्रता पानी मिलाने पे बराबर रहती है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, 5 और 125 के बीच मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो संख्या के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन होता है, यानी कि a और b, इनके बीच में जो मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में a इंटू बी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो अंडर रूट में 5 गुणा 125 बराबर हो गया अंडर रूट में 625 और 25 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, 12 वर्ष पहले राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 2 और 1 था। 12 वर्ष पहले अनुपात था 2 और 1 का। आज से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 और 7 होगा। 9 और 7, देखो ये था 12 वर्ष पहले। ये है 13 वर्ष बाद। देखो 12 वर्ष पहले और 13 वर्ष बाद, इन दोनों के बीच की साल कितने हो जाएंगे, 25। तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखो 7 दूनी 14, 9 एकम 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 5। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, 25 सत्ते 175, 25 निम्मा 225, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50। और यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 5। तो 5 की वैल्यू 50 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। अब देखो 10 की वैल्यू, इसकी गुणा इससे कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। ये क्या होगा, 12 वर्ष पहले की आयु। हमें वर्तमान की पूछी है तो इसमें दोनों में 12 ऐड कर देंगे, 12 इसमें ऐड कर देंगे और 12 इसमें ऐड कर देंगे। ये हो जाएगी 32 और ये 22। इनका योग पूछा है तो योग 2 और 2 4, 3 और 2 5, तो 54, जो 54 है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54।
इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? देखो इसमें क्या है, इसमें जो बोल रखा है, क्या बोल रखा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है और वो 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि 1480 बहुमत उसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, बहुमत होता है आप हारने वाले उम्मीदवार से कितने ज़्यादा वोट लेके आए हो, दैट इज़ कॉल्ड मेजॉरिटी। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए 76% आपको वोट मिले। अच्छा 100 में से 76 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24%। तो बहुमत कितना हो जाएगा? बहुमत कितना हो गया? बहुमत हो गया 52% बहुमत। अच्छा 52%, 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 1480। 1% की 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1480 अपॉन में 52। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1480 अपॉन में 52 इंटू 100। तो इसे काटा पीटी कर लेंगे। देखो 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से करेंगे 4 तिया 12, 4 7 28 0, तो 13 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37,000। इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा? देखो तेरह कम तेरह दूनी 26, 26 11 110, 13 अट्ठे 104, 6 13 चौके 52, 5 और 6, लगभग इसका आंसर आएगा 2846। 2846 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है राउंड ऑफ द आंसर ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर। इसमें पूरा पूरा नहीं कटेगा, अप्रोक्स के आसपास आंसर आएगा जो हमें दे रखा है। कितना आ रहा है? हम 2846, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है एक वस्तु को 14,000 रुपये में खरीदा गया और उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 4/7 ये हो जाएगा SP, ये हो जाएगा CP। लॉस, लॉस क्या हो जाएगा? CP 7, 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, 3 का लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट निकालना है। 3 किस पे लॉस है? 7 CP पे, गुणा 100, 300/7। 300/7% क्या हो जाएगा? 300/7% हो जाएगा 42 सही 6/7%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन होंगे। 42 सही 3/7, 42 सही 5/7, 42 सही 6/7, 41 सही 6/7। क्वेश्चन नंबर C इसका 42 सही 6/7। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। देखो CP कितना है? CP 14,000 है। SP कितना हो जाएगा? $8,000।
और डिफरेंस कितना आ गया, 14 में से 8 गया 6000। इस तरीके से सवाल लेंथी हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको सिर्फ इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको 14,000 के बारे में सोचना ही नहीं है, 14,000 की कोई इसमें मतलब ही नहीं है, 14,000 बिना फालतू में दे रखा है। आप उसको ना देखें, उसे इग्नोर करें और इस तरीके से क्वेश्चन करें। आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब आगे का एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसका सॉल्यूशन हम अगले सेट में कराएंगे। ये होमवर्क का आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर हम अगले सेट में कराएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लगातार हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें। हम डेली एक टेस्ट आपको कराया करेंगे और 50 टेस्ट तक ये हमारी सीरीज़ चलेगी। लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप बहुत मेहनत करेंगे। हम आज के टेस्ट सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।